So we have Professor Ruchi Sinha from the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, and I have also studied there while I was pursuing masters in social work there. Nice to have you, ma'am. Okay, so good evening. I've already been talking a lot, so just jumping through. My session is essentially linking menstrual hygiene to the Sustainable Development Goals. और क्योंकि हमारे बीच में कुछ चेंज एजेंट्स भी हैं, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूँगी. So जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ चैट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिएगा, मैं वो ले लूँगी. सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन उससे कैसे लिंक्ड है, और एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो अभी तक एक बहुत पर्सनल मैटर माना जाता था, उसको हम वर्ल्ड फिनोमिना से कैसे जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं, वो मेरा मुद्दा है यहाँ पे, एंड मैं वो ही प्रेजेंट करूँगी. ओके, नेक्स्ट प्रीति. ओके, सो बिफोर आई गेट ऑन टू हियर, एक चीज आपको याद रहेगा, अगर आप थोड़ा अपना यस, इफ यू गो बैक, ये बॉलीवुड फिल्म्स आई थी, एक पैडमैन और एक टॉयलेट, एक प्रेम कथा. आप सबको याद है ये देखी थी? यस मैम. Oh, brilliant. Okay. हाँ, and I still remember कि जब ये रिलीज हुई थी, I think टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में रिलीज हुई थी, and पैडमैन 2018 में रिलीज हुई थी. And when this was released, there were a lot of questions. बहुत सारे लोगों ने बोला ये भी कोई चीज है जिसके ऊपर आप फिल्म बनाते हैं, और शायद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज जो निकल के आई, one very good feedback that came this was that women, औरतों ने इसको बहुत सराहा, औरतों ने पसंद किया. अब औरतों ने इसको क्यों पसंद किया? क्योंकि ये उनकी आंतरिक मामले से, उनकी एक बहुत पर्सनल चीज थी जिसको उभारा गया एंड प्रेजेंट किया गया, और उनको लगा कि अरे ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरों की भी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर एक फिल्म बनी है. सो द वेरी फैक्ट कि इसके ऊपर बॉलीवुड ने फिल्म बनाया, ये अलग बात है कि उन्होंने थोड़ा पैसा कमाया हमारे दुख और दर्द के ऊपर, लेकिन ये सोचने वाली बात है that this is an issue, it is a social issue and it needs to be worked on. Next please. So essentially, sustainable development goals, as most of us know, जब millennial development goals खत्म हुए and we had hardly managed to Justy, who is this lady? Sorry. Okay. 2015 में मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स जो संयुक्त राष्ट्र ने क्रिएट किए थे, जो उन्होंने कहा था कि हम पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लिए हम ये गोल्स बनाएंगे और हम उसको अचीव करेंगे, लेकिन 2015 तक वो गोल्स नहीं हो पाए. सो उसको फिर से एनालाइज किया गया और फिर ये समझ में आया कि गोल्स अपने में सफिशिएंट नहीं है. उन गोल्स को रियलाइज करने में, उनको सच्चाई तक उसको प्रेजेंट करने तक के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. तो फिर 2015 में जब ये मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स खत्म हुए, ये सतत विकास लक्ष्य, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए गए. एंड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देयर वर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच वर लिंक्ड टू 169 टारगेट्स, दैट इज 169 टारगेट्स के साथ इनको लिंक किया गया था. एंड ये टारगेट्स फर्दर, मतलब इसके ऊपर इतनी सोच लगाई गई कि ये 169 टारगेट्स को फर्दर 232, दैट इज 232 इंडिकेटर से लिंक किया गया. अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? ये सतत विकास लक्ष्य और पीरियड्स का क्या लेना देना है, उसी को हमें समझना है. और हर औरत को, every participant here has to understand that every woman's well-being is linked to sustainable development goal, and not only women, every human beings, but women in larger context. So वो समझने की जरूरी है, क्योंकि अगर एक औरत सतर्क रहती है, उसको सशक्त कर दिया जाता है, एंड वो अपनी मेंस्ट्रुअल इश्यूज को एड्रेस कर पाती है, एंड ऐसे एड्रेस करती है कि उसको लगता है जी हाँ मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया का जो इंडिकेटर है वो काफी हाई हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो अब
ये जिस मैंने रन थ्रू किया है दैट व्हाट आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिकॉज कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ लिंक्ड है वो समझना जरूरी है। नाउ ऑब्वियसली डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड वो भी सस्टेनेबल, टू पॉवर्टी एज एन इशू तो ऑब्वियसली एड्रेस किया जाएगा, वो सबसे पहला मुद्दा है क्योंकि वो मुद्दा है जो सबको वल्नरेबल और मार्जिनलाइज करता है। एंड पॉवर्टी इज लिंक टू एवरीथिंग, वेदर इट इज जेंडर, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज हंगर, एवरीथिंग, जस्ट अबाउट एवरीथिंग। फिर उसके बाद आता है हंगर, क्योंकि पॉवर्टी के बाद एक हंगर एक ऐसा इशू है, मुद्दा है जो सबको एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पे लेके आती है। आफ्टर विच गुड हेल्थ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको आप पॉवर्टी स्ट्रिकन है एंड आपको हंगर रिलेटेड इश्यूज है, आपकी हेल्थ और वेलबींग बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट हो जाती है। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया एंड उसको हमने एक डिफरेंट गोल के तौर पे एसडीजी में पाया। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सो आप जब अपने सरकार को देखते हैं कि हम सबको गैस चूल्हा से हटा के गैस प्रोवाइड करेंगे, वो एक बहुत बड़ी मुहिम है अंडर एसडीजीज। सो वाइल शायद सरकार ने देखा कि औरतों को थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एसडीजी में सरकार को एक अपडेट देना पड़ेगा कि हाँ हमने अपने औरतों के लिए कुछ किया है। अलॉन्ग विद दैट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब जो एनर्जीज है ये सब इसके तहत आती है। फिर आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो एक गोल है अभी कोविड के अंदर बहुत उभर के आया है। आप सबने देखा होगा कि माइग्रेंट्स जिस हिसाब से शहर से वापस गांव जा रहे हैं, उनके पास कुछ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन एसडीजीज। देन इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेवलपमेंट करने के लिए ये भी एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इकोनॉमिक्स के साथ सोशल को बैलेंस किया गया है, इसलिए ये एसडीजीज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। एंड अगर वो पहले 9 गोल्स को हम एड्रेस कर लेते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो खुद ब खुद थोड़ी बहुत एड्रेस हो जाती है, और जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो कम हो जाएगी। उससे लिंक्ड है सस्टेनेबल सिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड क्लाइमेट एक्शन। एंड एक जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने इंक्लूड किया है कि इसका गोल्स का मतलब, डेवलपमेंट गोल्स का मतलब खाली ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो लिविंग बींग्स जो पानी में रहते हैं, वो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। सो लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, उनको भी इंक्लूड किया गया है एज आर गोल्स। तो ये नहीं है कि हम अपने सारे फॉरेस्ट काट के इंडस्ट्रीज खड़ा कर दें, हमारे एसडीजीज नहीं मिले जाएंगे। फॉरेस्ट को भी बचाना है और इंडस्ट्रीज भी लगाना है। अब उसका तालमेल आप कैसे बिठाते हैं वो बहुत जरूरी है समझना। और लास्ट 2 इंडिकेटर्स है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड दैट मीन्स कि ये नहीं कि आप खाली अपना ग्रोथ देखें और बाहर जो आपके आसपास के जो देश है आप उनसे एक अच्छा साझेदारी बना के ना रखें। सो उसका भी एक फोकस है। सो इफ यू सी ऑल टुगेदर पार्टनरशिप की एक बहुत यहाँ पे एम्फसाइज की गई है, एंड ये सारे गोल्स एंड टारगेट्स को हमें 2030 तक अचीव करना है, एंड दिस इज फॉर ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट प्लीज। सो इतने सारे सो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम आके बात करते हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन या माहवारी, ये हम क्यों बात करना चाहिए और हमें क्यों उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए, इज द फैक्ट कि सारे गोल्स जो है कहीं ना कहीं हमारे एक औरत की वेलबींग, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से लिंक्ड है। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खाली इसको एक औरत का मुद्दा ना बनाए, औरत के साथ बहुत सारी चीजों को जोड़े, उसी के साथ ये मुद्दा हमारा और आपका सबका हो जाएगा। खाली औरत इसका जिम्मेवारी नहीं उठा सकती। नेक्स्ट प्लीज। तो ऑब्वियसली वी नो दैट सो
मासिक धर्म क्या होता है ये सबको पता है, टेक्निकली सबको लगता है कि सबको पता है कि ये औरतों का कुछ तो है, प्रॉब्लम है, हर महीने में होता है। पर एक चीज जो हम सब भूल जाते हैं नॉर्मली, फैमिली में, सोसाइटी में भूल जाते हैं कि ये एक बहुत नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये सभी किशोर लड़कियों और महिलाओं को होता है और ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, उसका आप उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, वो होना है एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। सो अगर ये प्राकृतिक है तो उसके अराउंड इतनी सारी गलत धारणाएं, इतनी सारी समझ जो है और इतनी सारी रोक टोक क्यों बनी हुई है, वो क्वेश्चन करने का अब टाइम आ चुका है। बिकॉज ये प्राकृतिक है, औरत ने ना तो इसको अपने ऊपर लिया है, उसको मिला है बिकॉज शी वाज अ वुमन बाय जेंडर, तो इसके कारण आप एक औरत के ऊपर कोई बंधन नहीं लगा सकते। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पूरे दुनिया में किसी भी एक दिन पे ऑन अ वन गिवन डे देयर विल बी अराउंड 800 मिलियन वुमेन हु वुड बी मेंस्ट्रुएटिंग, जिनको ये पीरियड्स हो रहे होंगे ऑन एनी गिवन डे। अब इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी इशू, और आज तक हमने उसको एक बहुत सीरियस तरीके से नहीं देखा है। वो हमने औरतों के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जैसे उसको निभाना है, जैसे डील करना है आप कीजिए। सो लाल सखी जैसे जो एनजीओज हैं या गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने इस धारणा को एड्रेस करने की कोशिश की है। दे ट्राइड टू से कि नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इसके बारे में जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हम वो प्रेजेंट करेंगे, जिसमें औरत अपनी लाइफ को और अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह डील कर सके। नेक्स्ट प्लीज। अब इसको डील करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और ये समझ तभी बन सकती है जब हम एक पूरे इंडिया की सिचुएशन देखें, फिर अपने स्टेट की देखें और फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट की देखें। उससे क्या होता है कि हमें एक बड़ा, दैट इज़ अ मैक्रो पर्सपेक्टिव एंड अ माइक्रो पर्सपेक्टिव, ये समझ में आता है हम कितने पीछे हैं और हम कितने आगे हैं, या शायद हमारे पास कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपना सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस काम में। अब जब एक स्टडी की गई अंडर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, उसमें से निकल के आया कि करीब 42% ऑफ लेडीज या लड़कियां सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही हैं, 62% कपड़ा यूज कर रही हैं, और 16% जो लेडीज हैं, 16%, दे आर यूजिंग लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिन्स। सो टेक्निकली ये निकल के आया कि औरतें कोशिश कर रही हैं कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स उनको अवेलेबल है वो उसको यूज करें, और 58% हाइजीनिक प्रोसेसेस या हाइजीनिक सब्सटेंसेस या ऑप्शंस यूज करती हैं, लेकिन कई बार होता है कि कभी वो यूज कर पाती है, कभी नहीं यूज कर पाती है। एज चेंज एजेंट्स ने बोला, वो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहती है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि अगर वो हाइजीनिक मेथड यूज करना चाहती हैं, वो अवेलेबल है, वो रीच में है और वो उसको एक्सेस कर पा रही है कि नहीं। रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत दिखता है। अर्बन एरियाज में, बिकॉज अर्बन एरियाज में डिफरेंट क्लासेस होते हैं, अर्बन एरियाज एक तबका है, देयर इज अ कैटेगरी विच इज वेरी proactive in using hygienic methods, but there is a lot that stays in the slums or in the lower socio-economic strata who have problems in accessing hygienic products. एंड विमेन जिनको एजुकेशन मिली है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, उन्होंने ये एक पहल की है अपनी तरफ से कि वो ऑल्टरनेटिव्स यूज करें, कपड़े से आगे चल के जाए। यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी, देवास के एक विलेज में हम लोगों ने फील्ड वर्क किया था, एंड जब हमने वहाँ से औरतों से पूछा कि आप क्या यूज करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कपड़े के अंदर वो राख को रख के उसको यूज करते हैं एज अ, बिकॉज राख की कैपेसिटी टू सोक ब्लड इज वेरी वेरी हाई, एंड दे ऑल्सो सेड कि राख से स्मेल किल हो जाती है। एंड देन व्हेन वी वेंट बैक टू द गायनेकोलॉजिस्ट इन दैट एरिया एंड वी आस्क्ड कि यहाँ पे इन्फेक्शन रेट क्या है, सो शी सेड द इन्फेक्शन रेट वाज 62%. So alternatives that women are using and the impact it has in its health एक बहुत बड़ी इशू है। तो इसीलिए अब ये तो एक ही विलेज की बात है जहाँ पे हम लोग ने जाके एक स्टडी की थी। ऐसे कितनी औरतें हैं, कितने विलेजेस हैं, ये अभी देखना बाकी है। So challenges are many. Next please.
ये चुनौतियां जो है काफी हैं, दैट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स नाउ हियर, एक प्रॉब्लम जो है, एक यूनिक प्रॉब्लम है। एक तबका है गर्ल्स, देयर इज वन ग्रुप ऑफ गर्ल्स जिनको कोई नॉलेज नहीं है, एंड देयर इज वन ग्रुप ऑफ गर्ल्स जिनको एक्सेस है थ्रू द फोन टू सोशल मीडिया, एंड दे आर गेटिंग मिक्स्ड मैसेजेस, रॉन्ग मैसेजेस, and maybe at times even correct messages. Now, between no messages and between confused messages, how do we ensure that girls get the right message and safe message is a big challenge that we are facing. A lot of girls that we have talked to in schools in urban areas, and especially when, and the girls who are menstruating, unse humne jaake baat ki, uterus is the source of the blood. उनको नहीं पता था, and this is despite the fact that we had talked to girls from 6th to 10th standard. So uterus is a source, and hence it is biological, was not known, and they were more inclined, उनको ये ज़्यादा एक lineage थी that सोशली जो उनको बताया जाता है कि ये गंदा खून है, ये ऐसा तुमने बहुत क्या कहते हैं खट्टी चीज खाई होगी, उससे हो गया होगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ गलत धारणा, रॉन्ग थॉट अराउंड दिस, एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. एंड सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, एंड अक्रॉस स्टेट्स देयर आर डिफरेंट नॉर्म्स. सो इसलिए उसको टारगेट करना, उसके साथ काम करना बहुत जरूरी है. Another challenge is around availability and affordability. Next, please. Availability and affordability of appropriate products. ये मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि there are other guest speakers who are going to be talking about it. After which comes the next challenge. Next, please, Preeti. That is lack of access to facilities. And दो बहुत बड़े lack of access situations है. एक, most of the girls in India are staying in homes without toilets. And toilet एक प्रेम कथा में ये बहुत अच्छी तरह उभार के दिखाया गया था. Now when you are staying in houses without toilets, the facilities available to girls is very limited. And इससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो ICDS and Department of Education बहुत strongly ले रही है, लेकिन काफी कुछ करना बाकी है. That is, many schools in India do not have toilets for girls or a separate toilet for girls. And if they do have toilets, उसमें पानी की कमी है. एंड इसीलिए हमारी बच्चियां जो है, जब उनको वो 5 दिन 6 दिन 7 दिन डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियड साइकिल, वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं. एंड कई बार देखा गया है स्लोली एंड स्टेडली 9th स्टैंडर्ड के बाद या 8th स्टैंडर्ड के बाद गर्ल्स स्टार्ट ड्रॉपिंग आउट. तो ये एक इम्पैक्ट भी करता है उनके एजुकेशन को. सो लार्जली मेंस्ट्रुअल, नेक्स्ट प्लीज. मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है. एंड उसके लिए हमें क्या करना है, हम सब जो यहाँ पे जुड़े हैं आज, वी हैव टू ब्रेक द साइलेंस अराउंड मेंस्ट्रुएशन. ये धारणाएं जो है कि इसके बारे में बोलना नहीं है, चुप रहना है, शर्माना है, हमको शर्म आनी चाहिए, ये औरत का इशू है, ये औरत का इशू नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल इशू है, ये भगवान ने हमको दिया है, जब हम पैदा हुए तो हमें शर्माने की जरूरत नहीं है. एंड हमारा हक बनता है, इट इज आवर राइट टू बी एबल टू डील विद इट द वे I want to deal with it. So उससे जुड़ा हुआ है कि पीरियड्स को नॉर्मलाइज करना है. इसका मतलब है कि खाली हमें बच्चियों को नहीं सिखाना है, हमें लड़कों को भी सिखाना है पीरियड्स के बारे में. उनको ये समझाना बहुत जरूरी है that this is a normal process. इसके लिए जरूरी है, एंड जो हमने अपने चेंज एजेंट्स के साथ देखा है कि वो सब आशा दीदी हैं, हमारी जो आशा वर्कर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो लोग वो जुड़ी हैं. एंड इस मूवमेंट के साथ अगर वो समझ जाए और वो खुद भी यूज करें तो गांव-गांव में हम ये ऑप्शंस अवेलेबल कर सकते हैं. एंड लास्टली ज़रूरी है कि हम फुल इंफॉर्मेशन दें. जैसे कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पूछा, क्या उनको बताया गया कि अगर सफाई नहीं रखी गई तो टॉक्सिक शॉक होगा, क्या उनको बताया गया कि इसको इंसर्ट करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डैमेजिंग देन नो इंफॉर्मेशन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जब फील्ड में जाएं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हम सब कुछ उन औरतों को बताएं जिसमें कल को कोई इमरजेंसी होती है वो उसको डील कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. एंड
मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हम और आप तो हैं ही फील्ड पे जुड़े हुए। एट अनदर लेवल व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। अब आपको पता था कि इतने सारे मंत्रालय हमारे पीरियड्स के साथ जुड़ी हुई हैं? एंड अगर इतनी सारी मंत्रालय जुड़ी हुई है तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एंड इफ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके साथ रिस्पॉन्सिबली जुड़े, हम खुद भी उस पर काम करें और सरकार को भी इस पे काम करने के लिए फोर्स करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डुअल रोल है, ये खाली सरकार नहीं कर सकती, खाली हम नहीं कर सकते, हम सब जुड़ के कर सकते हैं। अगर ये पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है तो ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, हमारा एक स्पीकर है यूनिसेफ से, तो वो बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र के जो एजेंसीज हैं वो क्या काम कर रहे हैं। एनजीओ, लाल सखी खुद ही एक एनजीओ है, वो कितना काम कर रहे हैं वो आप देख चुके हैं। सो ये एक पार्टनरशिप है, हमें इसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट प्लीज। You can skip this. Skip the next 2 slides. This also you can skip. So basically, menstrual hygiene and sustainable development goals, though clearly ये कहीं पे mention नहीं है that SDG is linked to menstrual hygiene, but ये clear आप जब targets में जाते हैं और indicators में जाते हैं, we can see it is linked to goal number 3, goal number 4, goal number 5, 6, 8, and 12. Next, please. So goal number 3 is good health and well-being. Goal number 4 is quality education. Goal number 5 is gender equality. Goal number 6 is clean water and sanitation. Goal number 8 is decent work and economic growth. And goal number 12 is responsible consumption and production. Good health and well-being, उसको मुझे explain करने की ज़रूरत नहीं है, because obviously it is linked to my body, it is linked to a woman's body, and that is why it is linked to the health and the mental health of a woman. Quality education, not only education about the products of menstruation, but also about access to education due to menstruation. You cannot stop your education because you have started menstruating or you have reached puberty. जेंडर इक्वालिटी, ये खाली लेडीज की बात नहीं है, इससे हमें शर्माना नहीं है, दोनों को बात करनी है। सो इधर एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा है 17 साल का, एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू हिम अबाउट पीरियड्स, एंड बिलीव मी बहुत शर्मा रहा था, एंड बार बार यही कह रहा था आप मुझे क्यों बता रहे हो, मैं लड़की नहीं हूँ। सो आई केप्ट टेलिंग हिम, यू मस्ट बी हैविंग फ्रेंड्स who are girls, and it is important for you to understand. So it's like as if they're going to come and talk to me. So I'm like, that is the point. If you are being able to talk about going out, enjoying yourself, hanging out, वो कोविड टाइम में थोड़ा कम है, they should be able to talk. आप पेट दर्द की बात करते हैं कि नहीं करते, आपको हेडेक हो रहा है आप उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. So if a girl wants to talk about the discomfort she has around puberty, she should be able to talk to you. अब मैं माँ थी, वो बेटा था, उसने चुपचाप सुन लिया, पर मुझे दिख रहा था कि उसको सुनना पसंद नहीं आ रहा था. तो जब मेरे बेटे को इतनी तकलीफ हो रही थी तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ अदर्स वुड बी फीलिंग. पर ये पहल करनी है और हमको अपने घर से ये पहल करनी है. एंड एजुकेशन में, दैट इज इन द स्कूल, ये खाली गर्ल्स के लिए एक मुद्दा नहीं हो सकता है, बॉयज को भी एक्सप्लेन करना है. देन का क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड इट आउट, क्योंकि अगर घर में क्लीन टॉयलेट्स नहीं है या टॉयलेट ही नहीं है या स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, वाटर एंड सैनिटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर आपके पास क्लीन एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है औरतों के लिए, स्पेशली व्हेन दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो हैं, सैनिटरी पैड्स, टैम्पून्स एक्सेट्रा, ये एक $multi-billion इंडस्ट्री है. तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री टिका रहे और बना रहे, लेकिन क्या ये इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है और औरतों के लिए अच्छी है, ये एक अहम मुद्दा है. वी हैव टू आस्क दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड इन दोनों क्वेश्चंस को अगर कोई अभी टक्कर दे रहा है, दैट इज द मेंस्ट्रुअल कप, एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट. नेक्स्ट प्लीज. सो अकॉर्डिंग टू SDG, you have to give a lot of choices to women. अब ये बात नहीं है कि हमको लगता है कि menstrual cup is the best option तो हम वो फोर्स करें. हम women को सारे options के बारे में बताएं कि sanitary pad है, tampon है and menstrual cup है.
इन सब के प्रोज एंड कॉन्स बताना है एंड लेट द वुमन मेक अ चॉइस। बट हमको उसके साथ, जैसे हमने अपने चेंज एजेंट्स को सुना, उन्होंने क्या बोला कि उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है, अगर उसको डिस्पोज करते हैं वो नाली को चोक करती है, सो देयर आर लॉट ऑफ एडिशनल प्रॉब्लम्स। सो आर वी बीइंग एबल टू इन्फॉर्म देम एंड देन लिंक इट टू द other factors that are linked to my health, and that is my menstrual health. Next please. A lot of studies are available which tells कि there are almost 1.02 billion pads that are being disposed monthly. अब अगर इतना सारा menstrual कचरा हम क्रिएट कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं दैट आज से 20 साल बाद हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कैसा एक एनवायरनमेंट छोड़ के जा रहे हैं, हमको वो एड्रेस करना है। तो ये हियर एंड नाउ की बात नहीं है, एक फ्यूचर की भी बात है। वी हैव टू एड्रेस इट एंड दैट इज व्हाई ऑप्शंस हैव टू बी थॉट अबाउट। नेक्स्ट प्लीज, you can skip this also. Yeah, so what do we have to do? We have to strengthen the capacity of everyone, every person that is linked to a woman and to an individual who's getting educated. So ANM workers hai, आशा दीदी हैं, स्कूल टीचर्स हैं, मदर्स हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ना है एंड दे हैव टू बिकम प्रोएक्टिव अबाउट इट। अदर अवेलेबल लोकल मटेरियल जो अवेलेबल है उसको यूज करना तो जरूरी है, बट इज इट सेफ एंड इज इट गोइंग टू कीप द वुमन कंफर्टेबल, ये सोचना बहुत जरूरी है। डिस्पोजल को भी हमें साथ ही साथ में एड्रेस करना है, खाली यूज को एड्रेस नहीं करना है। अगर हम दोनों को एड्रेस करेंगे तो एक बहुत सस्टेनेबल ऑप्शन को हम आगे ला पाएंगे अपनी औरतों के लिए। एंड एक बहुत जरूरी चीज है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस बहुत जरूरी है। नाउ ऑफन हमने देखा है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो जो एडवर्टाइजमेंट्स देखती हैं टेलीविजन के ऊपर, उनको वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो दे फील कि हम स्टे फ्री, केयर फ्री, विस्पर यूज करें तो हम बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। सो वी हैव टू बी एबल टू टारगेट दिस कैपिटलिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स मेंस्ट्रुएशन एंड औरतों को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो आपके लिए अच्छा है आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और जिस दिन औरत अपने आप ये चॉइस कर पाएंगी और करेंगी, उस दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारी एक औरत जुड़ जाएगी। और ऐसे करते करते अगर अक्रॉस विलेजेस एक एक औरत करके, एक एक डिस्ट्रिक्ट करके, एक एक गांव करके वो जुड़ जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारी औरतें कितनी सशक्त हो जाएंगी। विद दिस आई थिंक आई विल एंड। सो हमें माहवारी के बारे में बात करनी है, उससे शर्माना नहीं है और ये मुद्दा अब आगे आना चाहिए। थैंक यू।